प्यारे बच्चों और अभिभावकों, हम ये जो कार्य पुस्तिका है प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 की है, सत्र 2024-25 की। इस पूरी कार्य पुस्तिका को हम हल करेंगे। इसमें जो पहला जो कार्यपत्रक दे रखा है वो मूल्यांकन फर्स्ट का देगा, OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, वह शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। तो चित्र जो है ये है पलंग का, तो इसमें ये पलंग के ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, वह शब्द चुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। तो ये चित्र है ये गाजर का है, तो गाजर का आखिरी अक्षर र है, तो ये जो शब्द है कमर, इसका भी आखिरी अक्षर र है, तो आप कमर के जो कोष्टक है इसमें राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा है, इसमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो इसमें 4 अक्षर है, भेड़िया, मिठाई, टोकरी, तो इसमें ई की मात्रा, ई की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। मिठाई, तो इसमें ई है। टोकरी, इसमें भी बड़ी है। चिट्ठी, तो इसमें भी बड़ी है, तो ये राइट है। इसमें सभी तीनों अक्षरों में, तीनों शब्दों में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। चौथा है, मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द है दानव, वन, मानव, कानन, तो मनुष्य का पर्यायवाची मानव। चित्र के लिए शब्द चुने। चित्र काय का है, पपीते का है, पपीता, तो आम, सेब, केला, तो पपीता जो है वो राइट का निशान लगाना है। छठा, चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है। चित्र अपन को किसान का दिखाई दे रहा है, तो किसान जहाँ है वहाँ पे राइट का निशान लगाना है। डाकिया का नहीं है, अध्यापक का भी नहीं है, डॉक्टर का नहीं, किसान सही है। सातवां है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुने। अरे यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है, इसका मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, पहला ऑप्शन सही है। 9वां, उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं हैं। पहला, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं, इसमें सप्ताह गलत है। दूसरा, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं, इसमें पतंग आ रहा है, ये भी गलत है। तीसरा, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो तीसरे पे राइट का निशान। 8वां, इनमें से कौन सा शब्द सही है। अभिमान गलत, अभिमान गलत, अभिमान, तो तीसरा सही है, ये अभिमान सही है, ये भी गलत है। 10वां, उस शब्द को चुने जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर भी है। तो चित्र दिखाई दे रहा है अपन को बकरी का, तो पहला अक्षर चुनना है, तो सारस नहीं, पहला अक्षर इसका स से शुरू हुआ है। कीड़ा, इसका क से हुआ है। बगुला, तो ये बकरी, बगुला, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, हाथी हो ही नहीं सकता। 11वां प्रश्न, 11वां, किस शब्द की वर्तनी सही है। अध्यापक नहीं, अध्यापक ये सही है, अध्यापक ये गलत है, अध्यापक ये गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अध्यापक। ये जो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन है इस गद्यांश के ऊपर आधारित है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर देंगे। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। ऊंट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में
सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं एवं इसकी गर्दन लंबी होती हैं। ऊँट को प्यास कम लगती है। यह बिना पानी के 1 माह तक रह सकता है। ऊँट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। अब यह गद्यांश हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, अब इनके उत्तर देते हैं। 12वां प्रश्न, ऊँट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो पहली लाइन है ऊँट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में नहीं, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में, बिल्कुल सही। अरावली क्षेत्र में नहीं, हिमालय में भी नहीं, तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में। 13वां, ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं। इस वाक्य में विश्लेषण शब्द छांटिए। ऊँट ये नहीं है, गद्दीदार बिल्कुल सही, क्योंकि पैर की विशेषता है कि वो गद्दीदार है। पैर नहीं होते हैं, ये भी नहीं, तो गद्दीदार इसका सही है, दूसरा ऑप्शन। 14वां, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? मोर नहीं, ऊँट बिल्कुल सही, घोड़ा गधा ये नहीं है, ऊँट सही है। ऊँट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो ऊँट 1 माह तक। तो ऊँट बिना पानी पिए कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 1 सप्ताह, 1 पखवाड़ा, 1 माह। 1 माह सही है, 1 वर्ष ये नहीं है, तो 1 माह इसका सही है। तो ये कार्यपत्रक बिल्कुल ही आसान था जिसको हमने हल किया। थैंक यू, धन्यवाद।